नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? एसएसजी गुरुकुल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आंसर की के संबंध में एक नोटिस जारी की गई है। यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि आंसर की कब जारी की जाएगी, हो सकता है अगले 24 घंटे के भीतर-भीतर यहाँ पे जारी कर दी जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो पेपर 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को हुआ था, उसके संबंध में जब आंसर की पेश की जाएगी, तो आंसर की के बाद आपको जो भी प्रश्नों पर लगे कि इस प्रश्न पर आपत्ति जताई जा सकती है, तो उन प्रश्नों पर आप आपत्ति जता सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 23 अगस्त 2024 देखेंगे यहाँ पे 23 अगस्त 2024, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त। तो यहाँ पे लिखा है आपत्ति प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि, है ना? तो 23 अगस्त 2024 की आपत्ति प्रस्तुत करने की आरंभिक तिथि है 11 सितंबर 2024। 24 अगस्त की है 12 सितंबर, इस प्रकार से 13, 14 और 15, है ना? और आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि भी यहाँ पर दे रखी है। अगर आपका 23 अगस्त 2024 को किसी भी पाली में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में किसी में भी पेपर था, तो आपको आपत्ति दाखिल करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 15 सितंबर 2024 होगी, है ना? यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भर्ती बोर्ड ने थोड़ा सा गेम खेला है। आंसर की जारी करने से पहले ही वो कह रहा है कि आपको जो जो प्रश्नों पर लगता है कि ये प्रश्न गलत हो सकता है या ये उत्तर गलत हो सकता है, तो आप पहले से ही आपत्ति करके भेज दीजिए। अदरवाइज जब वो आंसर की भर्ती बोर्ड भेजेगा, तो भर्ती बोर्ड की आंसर की में अगर गलती होगी, तो फिर भर्ती बोर्ड की थू-थू होगी, फिर तो दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए भर्ती बोर्ड ने थोड़ा-सा दिमाग लगाया और पहले ही वो विद्यार्थियों से पूछ ले रहा है कि भैया आपको कौन-कौन से प्रश्नों में आपत्ति है, वो आपत्ति आप हमको बता दीजिए। तो यहाँ पे लिखा है देखिए, इस वेबसाइट पर जाएँगे, उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट, है ना? इस वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, ठीक है? 10 पालियों की जो उत्तर कुंजी होगी, ये प्रस्तुत की जाएगी। अब यहाँ पर लिखा गया है, देखिए आगे पढ़ते हैं। अभ्यर्थियों को किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प या उत्तर कुंजी के संबंध में कोई विसंगति ज्ञात होती है, तो वे अपने आपत्ति सुसंगत अभिलेख सूचना के साथ ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। अब अभ्यर्थी को आपत्ति दर्ज कराने हेतु भर्ती की वेबसाइट पर जाना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा। अभ्यर्थी केवल अपने प्रश्न पत्र या अपने ही उत्तर कुंजी देख सकेंगे, ठीक है? फिर इसके साथ अभ्यर्थीगण उपरोक्त अंकित सारणी में अपनी परीक्षा तिथि के सम्मुख अंकित निर्धारित तिथियों को अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, ठीक है? अगर किसी प्रश्न पे आपने एक बार आपत्ति दर्ज कर दी है, तो दोबारा उस पर आपत्ति आप दर्ज नहीं कर सकते हैं। और आपत्ति दर्ज करने से पहले आप उसको अच्छी तरीके से जांच लें, और जहां से आपने कोई ऑथेंटिक किताब हो और उस किताब में आंसर लिखा हो, ऑथेंटिकेट किताब या एनसीईआरटी कोई किताब हो, तो उसके थ्रू आप भेज सकते हैं कि इस वाली किताब में ये आंसर दिया है। अभ्यर्थी आपत्ति केवल वेबसाइट पर ही डालेंगे, है ना? ऐसा नहीं कि वो आप डाक द्वारा भेज दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर इसका यद्यपि सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी कोई त्रुटि होगा तो बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक है? बस इतनी यहाँ पर दी गई है। तो हो सकता है कि अभी आंसर की जारी कर दी जाए, या फिर हो सकता है कि आपकी आपत्ति के बाद ही फिर इसकी पूरी आंसर की जारी की जाए। तो बने रहिए हमारे साथ और एसएसजी गुरुकुल के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।